और अब एक खबर ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से जुड़ी। इस यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने अपनी ही यूनिवर्सिटी पर केस दर्ज कर दिया है। दरअसल इस छात्र ने परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया था और इस इस्तेमाल के लिए उसे फेल कर दिया गया। इस छात्र का नाम है कौस्तुभ शकरवार और ये छात्र इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजी लॉ में मास्टर्स कर रहा है। 18 मई को लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड विषय में उसने इम्तिहान दिया। 25 जून को अनफेयर मीन्स कमेटी ने उसे फेल कर दिया, यानी इम्तिहान में अपने पास होने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इसका ये मतलब है, ये कहा कि उसका 88% जवाब AI जनरेटेड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया है। लेकिन छात्र ने अपनी याचिका में कहा है कि इस आरोप को उन्होंने गलत बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने जो उत्तर दिए हैं वो बिल्कुल मौलिक हैं, इसके लिए कोई AI टूल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। AI के इस्तेमाल को लेकर कोई साफ गाइडलाइन भी नहीं है। AI बस एक टूल है। नकल का आरोप तभी लगेगा जब कॉपीराइट का उल्लंघन हो, ये उसने अपनी याचिका में कहा है। अदालत ने इस मामले में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है। 14 नवंबर को इसकी अगली सुनवाई है और सवाल यही है कि क्या अब हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये नए उपकरण जो आ गए हैं, इंटरनेट या गूगल या फिर AI, इनके इस्तेमाल की कोई अवधारणा है? क्या हमने अपने जो इम्तिहान का जो पूरा सिस्टम है उनमें इनके इस्तेमाल को कहाँ हम देखते हैं? क्या छात्रों को इसके इस्तेमाल की इजाज़त मिलनी चाहिए? क्या पढ़ाई लिखाई का ढंग बदलना चाहिए? और अब ये लगातार देखने में आ रहा है कि छात्र अपने कॉलेज या स्कूल के कई प्रश्नों के जो जवाब हैं उन्हें ढूंढने के लिए इंटरनेट पर जाते हैं और अब इंटरनेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक नई सुविधा मिल गई है और कई छात्र धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए डॉक्टर कर्णिका सेठ हैं, जो साइबर कानून की जानकार हैं। कर्णिका जी, आपका स्वागत है। ये जो केस आपने सुना ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी पर उसके ही एक छात्र ने किया, इसे लेकर आपका क्या मानना है? छात्र ने अपनी याचिका में जो दलील दी है कि उसका जवाब तो मौलिक है और AI के इस्तेमाल को लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया। जी, AI आपके लिए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो भी फ्यूचर टेक है और आज के टाइम्स में चैट GPT जैसे टूल्स हैं, वो एक आमतौर रिसर्च टूल्स बन गए हैं। हमारी जो पढ़ाई लिखाई करने का तरीका था सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बट और भी देशों में जैसे US में भी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत कर रही हैं। उसके चलते कुछ कानून बदले जा रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के रूल्स बदले जा रहे हैं एग्जामिनेशंस के, और कैसे सबमिशंस होंगी, कैसे रिसर्च होगी, उस पर बहुत अहम मुद्दा है ये कि किस तरीके के रूल बनाए जाएं। हम टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए बच्चों को encourage करते हैं, स्टूडेंट्स को encourage करते हैं, बट एज अ रिसर्च टूल जब वो अपना एक्सप्रेशन देते हैं, एग्जाम में कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, उन्हें वो एज अ रिसर्च टूल यूज करके अपने शब्दों में वो उस आंसर को लिखें, यही इंकरेजमेंट दी जाती है। और उसके कुछ रूल्स होते हैं, कितने परसेंटेज अलाउड है, आप कुछ कोटेशंस ले सकते हैं, कुछ फुटनोट्स दे सकते हैं अपने आंसर्स में। लेकिन पूरा का पूरा अगर आंसर वैसा है या अधिकतर ऐसा है कि वो AI बेस्ड ही है, और तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। US के कई मतलब कैसे कह सकते हैं सिटीज में, जैसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज में भी और भी जगह हैं जो US में ऑलरेडी बैन कर चुके हैं चैट GPT को। अब भारत में क्या हम UGC के कानून जब लाएंगे, UGC क्या रूल्स बनाएगी जिसमें वो AI को पूरी तरह से बैन करेगी? वो मेरे हिसाब से संभव नहीं है, क्योंकि AI इनहेरेंट टूल बन चुका है, रिसर्च टूल। बट हाँ, जो आंसर्स क्रिएट किए जाते हैं उसे एज अ रिसर्च टूल यूज करके वो छात्र अपने शब्दों में लिखे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके स्पष्ट रूप से कानून बनाने दिए जाने चाहिए, स्पेशली क्योंकि अभी AI का लेकर के अभी कोई लॉ भी नहीं है, स्पेशल लॉ इंडिया में। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसको ही ये UGC को फॉर इंस्टेंस या फिर जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनको अपने कानून बनाने भी आवश्यक है। उनकी अपनी एथिकल गाइडलाइंस और कोड बनाने बहुत जरूरी है। जी, तो आपका कहना है कि AI या चैट GPT जैसे उपकरणों का इस्तेमाल पढ़ाई में किया जा सकता है, लेकिन जो जवाब इनके हैं वो आदमी समझे और फिर अपने शब्दों में लिखे, ये होना चाहिए जो परीक्षा का असली मकसद है भी। लेकिन मकसद है जी, बिल्कुल।
और अभी जो देखने में आ रहा है कि बहुत छात्र अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, और अब तो अगर आप एक सवाल डालते हैं तो सबसे पहला जवाब एआई ही देता है। सीरी ले लीजिए, अलेक्सा ले लीजिए, कोई भी आप टूल ले लीजिए, नेट पे आप बॉट ले लीजिए, जो भी इस टाइम पे चैट जीपीटी है एक एग्जांपल, जी या को पायलट है, इतने सारे ब्राउजर्स हैं जो सारे एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी आप देखिए टूल जो है, सर्च इंजन है, आज के टाइम्स में ई लाइब्रेरीज हैं, जी ऑनलाइन लीगल लाइब्रेरीज हैं, सभी एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। तो एआई एज सच कुछ गलत नहीं है, एआई का होना एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, और एआई एक बून भी हो सकता है और एक बेन भी हो सकता है। जी उसे अगर हम रिस्पॉन्सिबली यूज करें तो एक बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल है हमारे हाथ में। लेकिन जी हाँ, उसका अगर गलत जी इस्तेमाल होगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी या जी एजुकेशन को बिल्कुल। हिंडर करता है, तो वहाँ आपत्ति है। जी, उसको रोक लगाने की पढ़ाई का जो असली मकसद है वो है किसी विषय को खुद समझना और फिर अपना लिखना। उसके लिए आप कहीं से समझने के लिए किसी भी इस तरह के उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।